क्या आपको मालूम है कि या रहमान या रहीम पढ़कर चीनी पर दम करने से जो मौजज़े होते हैं, पूरी दुनिया उन्हें देखकर हैरान रह जाती है। देखिए, जब आप ये अमल करते हैं तो जो कुछ आपने सोचा होता है, जो दिल में तमन्ना होती है, वो मिलना शुरू हो जाता है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि हर काम खुद ब खुद होना शुरू हो जाता है। आपको महसूस होता है जैसे कोई गैबी ताकत आपके लिए काम कर रही हो। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है? चीनी तो एक आम चीज है, इसमें क्या खास बात हो सकती है? तो सुनिए, असल जादू चीनी में नहीं बल्कि अल्लाह के मुबारक नामों में है। या रहमान और या रहीम, ये दो नाम अल्लाह की रहमत के समुंदर हैं। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने अपना तारुफ कुरान पाक में कैसे कराया है? अल्लाह जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो रहमान है, रहीम है। ये सिर्फ नाम नहीं, ये अल्लाह की सिफात है। जब आप ये नाम लेते हैं तो आप अल्लाह की रहमत को पुकारते हैं। एक बार एक साहब मेरे पास आए। वो बहुत परेशान थे, कारोबार में नुकसान था, घर में तंगी थी, औलाद भी नाफरमान थी। मैंने उन्हें यही अमल बताया। वो कहते हैं कि 3 हफ्ते बाद जब मैंने इस चीनी का इस्तेमाल शुरू किया तो हालात यकदम बदलना शुरू हो गए। वो कहते थे कि पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन जब ग्राहकों ने खुद आकर पुराने हिसाब चुकाने शुरू किए, जब बंद पड़े काम चलने लगे, तो मैं समझ गया कि ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह की रहमत का करिश्मा है। आप जानते हैं कि रहमान का मतलब क्या है? वो अल्लाह जो तमाम मखलूकात पर रहम करता है, मोमिन हो या काफिर, नेक हो या बदकार। और रहीम का मतलब है वो अल्लाह जो खास तौर पर मोमिनों पर रहम करता है। जब ये दोनों सिफात मिलती हैं तो क्या होता है? रहमत का ऐसा सैलाब आता है कि हर मुश्किल आसान हो जाती है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स या रहमान या रहीम कसरत से पढ़ता है, अल्लाह उस पर खास रहमत फरमाता है और उसके तमाम काम आसान कर देता है। अब आप कहेंगे कि चीनी का क्या कमाल है? देखिए, चीनी में मिठास होती है और मिठास मोहब्बत की अलामत है। जब आप अल्लाह के मुबारक नामों को चीनी पर पढ़ते हैं तो गोया आप इस मिठास को बरकत में तब्दील कर रहे होते हैं। एक और वाकया सुनिए। एक औरत का बेटा बहुत बीमार था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। किसी बुजुर्ग ने उससे कहा कि या रहमान या रहीम चीनी पर पढ़कर अपने बेटे को खिलाओ। अल्लाह का करम देखिए, बेटा तंदुरुस्त हो गया। डॉक्टर कहते हैं कि यह मौजज़ा है। आपको पता है क्यों यह अमल इतना मुअस्सिर है? क्योंकि यह कुरान और सुन्नत की रोशनी में है। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, और जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुझसे सवाल करें तो कह दे कि मैं करीब हूं, दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूं जब वो मुझे पुकारता है। ये कोई नया तरीका नहीं है। बुजुर्गान ए दीन सदियों से अस्माउल हुस्ना को मुख्तलिफ चीजों पर पढ़कर उनसे फायदा उठाते आए हैं। पानी पर दम करना, तेल पर दम करना, ये सब सुन्नत तरीके हैं। लेकिन चीनी का मामला खास है, क्योंकि या रहमान या रहीम जिस तरह अल्लाह के ये बहुत मीठे, प्यारे और खूबसूरत नाम हैं, बिल्कुल उसी तरह चीनी भी मीठी होती है। और जब चीनी पर यह मुबारक अमल किया जाता है तो आपकी आंखें देखकर हैरान रह जाएंगी कि ऐसे ऐसे फायदे मिलते हैं कि आप सोचेंगे हमने पहले क्यों नहीं इस अमल को अपनाया था। देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि अल्लाह के ये नाम मीठे हैं और चीनी भी मीठी है। ये एक गहरी हिकमत है। जब आप मिठाई खाते हैं तो आपका मूड अच्छा हो जाता है ना? बिल्कुल उसी तरह जब आप अल्लाह के मुबारक नामों को चीनी के साथ मिलाते हैं तो ये आपकी जिंदगी में शीरीनी ले आता है। मैं आपको एक हैरानकुन बात बताता हूं। जब आप या रहमान कहते हैं तो इसका असर आपके दिल पर क्या होता है? आपका दिल नरम हो जाता है, मोहब्बत भर जाती है। और जब आप या रहीम कहते हैं तो आपको लगता है कि अल्लाह आपके बहुत करीब है। अब इसी कैफियत को चीनी के साथ मिला दें तो क्या होगा? एक तजुर्बा करें। आज एक चम्मच चीनी मुंह में डालकर या रहमान या रहीम कहें, आपको महसूस होगा कि चीनी की मिठास और अल्लाह के नाम की बरकत मिलकर क्या कमाल करती है। आपका दिल खुश हो जाएगा, ज़हन साफ हो जाएगा। आपको पता है कि इस्लाम में मीठे का क्या मकाम है। हुजूर अकरम को शहद पसंद था, खजूर पसंद थी। मीठा खाना सुन्नत है, और जब सुन्नत के साथ अल्लाह का जिक्र मिलता है तो बरकत दोगुनी हो जाती है। एक साहिबा ने मुझे बताया
कि वो बरसों से डिप्रेशन में मुब्तला थी, दवाइयां खा खाकर थक गई थीं। जब उन्होंने ये अमल किया और दम की हुई चीनी इस्तेमाल की तो 3 हफ्ते में उनका डिप्रेशन गायब हो गया। वो कहती हैं कि मैंने महसूस किया जैसे मेरे दिल से तारीकी निकल गई हो और उजाला भर गया हो। आप जानते हैं कि रहमत का क्या मतलब है। रहमत ये नहीं कि सिर्फ आपको पैसा मिल जाए, रहमत ये है कि आपका दिल मुतमिन हो जाए, आपको सुकून मिल जाए, आपके घर में मोहब्बत आ जाए, आपकी सेहत बेहतर हो जाए। ये सब कुछ रहमत के अंदर आता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह की रहमत को पुकारता है, अल्लाह उस पर हर किस्म की खैर नाजिल करता है। अब मैं आपको कुछ और अजीब बातें बताता हूं। जब आप या रहमान कहते हैं तो ये आपके रिज्क पर असर करता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह रहमान है, वो सबको रिज्क देता है, चरंद परिंद को भी, इंसान को भी। और जब आप या रहीम कहते हैं तो ये आपकी दुआओं पर असर करता है, क्योंकि अल्लाह रहीम है, वो अपने नेक बंदों की दुआएं कबूल करता है। एक और वाकया सुने। एक आदमी का कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया था, कर्जे चढ़ गए थे। उसने ये अमल शुरू किया। 2 महीने बाद उसे एक बहुत बड़ा आर्डर मिला, जिससे न सिर्फ उसके कर्जे उतर गए बल्कि वो खुशहाल भी हो गया। आप कहेंगे ये सब कैसे मुमकिन है? देखिए, जब आप अल्लाह के नामों को चीनी पर पढ़ते हैं तो आप इस चीनी में बरकत डाल रहे होते हैं, और फिर जब आप इस चीनी को इस्तेमाल करते हैं तो वो बरकत आपके जिस्म में, आपके घर में, आपकी जिंदगी में फैल जाती है। लेकिन अब सवाल यह है कि ये अमल कैसे करें? अगर आप वाकई चाहते हैं कि रिज्क की तंगी दूर हो जाए, सोए हुए नसीब जाग उठे और दिल को हकीकी सुकून नसीब हो, तो आज ही से ये आसान लेकिन ताकतवर अमल शुरू कर दें। सबसे पहले आपने एक साफ प्याली में थोड़ी सी चीनी लेनी है, ज्यादा नहीं, बस इतनी कि 1-2 हफ्ते इस्तेमाल हो सके। अब वुजू करके इस प्याली को अपने सामने रख लेना है। आप किसी भी साफ जगह पर बैठ सकते हैं, किबला रुख होना बेहतर है लेकिन लाजमी नहीं। अब सुकून से बैठकर इस चीनी पर 1000 मर्तबा या रहमान या रहीम, ये 2 मुबारक अस्मा पढ़ने हैं। और याद रखें, अव्वल और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ना जरूरी है। कोई सा भी दरूद पढ़ सकते हैं, चाहे वो आपको याद हो। अब बहुत अहम बात यह है कि जरूरी नहीं कि आप एक दिन में ही ये अमल पूरा करें। आराम से पढ़ें, दिल से पढ़ें, चाहे 2 दिन में पूरा हो, चाहे 3 दिन में। जल्दी का काम नहीं है, मोहब्बत का काम है। और ये भी सुन लें कि आप अपने घर वालों को भी साथ मिलाकर ये अमल कर सकते हैं। बीवी, बच्चे, माँ बाप सब मिलकर पढ़ सकते हैं, ताकि गिनती की तादाद जल्दी पूरी हो जाए। इससे फायदा यह होगा कि पूरे घर में बरकत आएगी और सबकी मुश्किलात हल होंगी। मैंने देखा है कि जब पूरा खानदान मिलकर यह अमल करता है तो घर का माहौल ही बदल जाता है। लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं, मोहब्बत बढ़ जाती है और हर काम में आसानी होती है। एक घर वाले ने मुझे बताया कि जब से हमने ये अमल शुरू किया है, हमारे घर में अजीब सा सुकून है। पहले हर वक्त कोई ना कोई मसला होता रहता था, अब लगता है जैसे फरिश्ते हमारे घर की हिफाजत कर रहे हैं। अब जब आपका अमल पूरा हो जाए तो इसके बाद आपको इस चीनी पर दम करना है। दम का मतलब यह है कि आप चीनी पर फूंक मारें, लेकिन इससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर फूंक मारें। ये 3 मर्तबा करें। अब इस बरकत वाली चीनी को कैसे इस्तेमाल करें? आप इसमें से थोड़ी सी चीनी लेकर मीठा पानी बनाकर तमाम घर वालों को पिला दें। अगर आप चाहें तो अपने गली मोहल्ले के लोगों को भी पिला सकते हैं। इसके लिए ज्यादा चीनी लेकर इसमें दम की हुई चीनी थोड़ी सी मिला दें। सुबह चाय बनाते वक्त भी इस दम वाली चीनी का इस्तेमाल करें। देखें कि इस चाय का क्या कमाल होता है। जो भी पिएगा उसका दिल खुश हो जाएगा, उस पर रहमत का नुज़ुल होगा। एक अहम बात यह है कि जरूरी नहीं कि एक ही बैठक में पूरा अमल करें। आप दिन में कई बार बैठकर ये वर्द कर सकते हैं। गिनती के लिए तस्बीह इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उंगलियों पर शुमार कर सकते हैं। जब आपका अमल मुकम्मल हो जाए तो चीनी पर 3 मर्तबा दम करें। दम करने का तरीका यह है कि बिस्मिल्लाह कहकर चीनी पर हल्की सी फूंक मारें। इसके बाद ये चीनी इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाती है। अब इस चीनी को कैसे इस्तेमाल करें? रोजाना सुबह नाश्ते में, चाय में, दूध में इस चीनी का इस्तेमाल करें। आप चाहें तो इस चीनी से हलवा भी बना सकते हैं,
और घर वालों को फिर। एक बहन ने मुझे बताया कि उनकी बेटी की शादी 10 साल से नहीं हो रही थी। जब उन्होंने ये अमल किया और इस चीनी का इस्तेमाल शुरू किया तो 4 माह में बेटी का बेहतरीन रिश्ता आ गया। आपको जानकर हैरत होगी कि ये चीनी न सिर्फ आपकी ख्वाहिशात पूरी करती है, बल्कि आपके घर से नजरबद, जादू टोना, हर किस्म की मनहूसी खत्म कर देती है। घर में बरकत आती है, सुकून आता है, रिज्क में इजाफा होता है। एक ताजिर साहब ने बताया कि जब से उन्होंने इस चीनी का इस्तेमाल शुरू किया है, उनके कारोबार में 2 गुना इजाफा हो गया है। ग्राहक खुद आकर सामान खरीदते हैं, पुराने कर्ज वापस आ रहे हैं। ये अमल खास तौर पर उन लोगों के लिए मुफीद है जिनकी किस्मत में रुकावट हो। कभी कभी इंसान बहुत मेहनत करता है लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। ये इस बात की अलामत है कि किस्मत में कोई रुकावट है। ये अमल इस रुकावट को तोड़ देता है। आपको ये अमल कम अज कम 40 दिन तक जारी रखना चाहिए। इस दौरान आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में क्या क्या तब्दीलियां आती हैं। किसी को नई मुलाजमत मिलेगी, किसी का कारोबार चल जाएगा, किसी की शादी हो जाएगी। लेकिन याद रखें, यह अमल सिर्फ जायज ख्वाहिशात के लिए करें। किसी का नुकसान करने, किसी से बदला लेने के लिए यह अमल न करें। अल्लाह के नाम पाक हैं, उनका इस्तेमाल सिर्फ खैर के लिए करें। आपको कमेंट में बताना है कि क्या आपने कभी अस्माउल हुस्ना का कोई अमल किया है। अगर आप ये अमल करेंगे तो जरूर अपना तजुर्बा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी फायदा हो। लेकिन अब असल सवाल यह है कि इस चीनी से आपको क्या क्या फवायद होंगे। अब जब आपने ये मुबारक अमल मुकम्मल कर लिया है तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे इस चीनी का इस्तेमाल बढ़ेगा, आपके घर में रिज़्क और दौलत की बारिश बरसनी शुरू हो जाएगी। ये कोई मुबालगा नहीं, ये हजारों लोगों का तजुर्बा है। सबसे पहले आप देखेंगे कि हर रुका हुआ काम चलना शुरू हो जाएगा। वो फाइल जो महीनों से दफ्तर में पड़ी थी वो चल जाएगी। वो कर्जा जिसे आपने उम्मीद छोड़ दी थी वो वापस आ जाएगा। कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। और अजीब बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि पैसा कहां से आ रहा है। मैंने खुद देखा है कि एक साहब को अचानक पता चला कि उन्हें पुरानी जॉब से बोनस मिला है जिसका उन्हें इल्म भी नहीं था। किसी को इंश्योरेंस का पैसा मिल गया, किसी को कोई रिश्तेदार ने कर्ज वापस कर दिया जो बरसों से मांग रहा था। लेकिन सिर्फ पैसे की बात नहीं है, घर वालों में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। आप देखेंगे कि जो बच्चे पहले बात नहीं सुनते थे वो फरमान बरदार होने लगेंगे। मियां बीवी में मोहब्बत बढ़ने लगेगी। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। एक बहन ने मुझे बताया कि उनके शौहर पहले बहुत गुस्सैल थे, हर वक्त चीखते रहते थे। जब से इस चीनी का इस्तेमाल शुरू किया है वो बिल्कुल बदल गए हैं। अब प्यार से बात करते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं। वो कहती हैं कि लगता है जैसे कोई और इंसान हो। औलाद नेक होने लगेगी। ये बहुत अहम फायदा है। आजकल बच्चे बिगड़ रहे हैं, गलत सोहबत में पड़ रहे हैं। लेकिन जब घर में अल्लाह का नाम लिया जाए, बरकत वाली चीजों का इस्तेमाल हो, तो बच्चों के अंदर खुद ब खुद तब्दीली आती है और फिर लोग आप पर मेहरबान हो जाएंगे। ये बहुत अजीब बात है लेकिन सच है। जो लोग पहले आपसे बात नहीं करते थे वो खुद आकर बात करेंगे। जो काम नहीं करते थे वो करेंगे। आपकी इज्जत अफजाई होगी। एक ताजिर साहब ने बताया कि जब से उन्होंने ये अमल किया है उनके ग्राहक बहुत बढ़ गए हैं। लोग कहते हैं कि आपके यहां से सामान खरीदकर दिल को सुकून मिलता है, बरकत महसूस होती है, हर किस्म का जादू और नजर बद खत्म हो जाएगी। ये बहुत अहम फायदा है क्योंकि आजकल बहुत से लोग हसद और नजर बद की वजह से परेशान हैं। जब आप अल्लाह के नामों की बरकत इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको हर बुराई से महफूज रखता है। एक औरत ने मुझे बताया कि उन पर बहुत सख्त जादू किया गया था। घर में लड़ाई झगड़ा, बीमारी, नुकसान, हर तरफ मुसीबत थी। जब उन्होंने ये अमल किया तो चंद दिनों में सब कुछ खत्म हो गया। घर में सुकून आ गया, सेहत बेहतर हो गई। ये तो मैंने सिर्फ अहम फायदे बताए हैं। इसके अलावा जो मोजिजात आप देखेंगे उनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। किसी को अचानक अच्छी मुलाजमत मिल जाएगी, किसी का बीमार बच्चा तंदुरुस्त हो जाएगा, किसी के रिश्ते में बेहतरी आ जाएगी। लेकिन यहां एक अहम बात याद रखें, जिसने भी ये मुबारक अमल किया वो कभी बेरोजगार नहीं रहा। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये इन गिनत लोगों का तजुर्बा है। अल्लाह की रहमत का ये कमाल है कि जो इसके नाम लेकर
इससे मदद मांगता है वो उसे कभी मायूस नहीं करता। अब एक अहम बात यह है कि जब आपको लगे कि चीनी खत्म होने वाली है तो दोबारा से नई चीनी लेकर इस पर यही अमल कर लें। यह अमल आपको जिंदगी भर करना है, ये कोई एक बार का काम नहीं। जितना आप इस अमल को जारी रखेंगे उतनी ज्यादा बरकत आपकी जिंदगी में आती रहेगी। मैं आपको एक खुशखबरी देता हूं, जो लोग इस अमल को मुस्तकिल तौर पर करते हैं उनकी जिंदगी में ऐसी तब्दीली आती है कि वो खुद हैरान हो जाते हैं। एक साहब ने मुझे बताया कि 3 साल से वो ये अमल कर रहे हैं। आज उनके पास अपना मकान है, अपना कारोबार है, औलाद नेक है और सबसे बढ़कर ये कि उनके दिल में इत्मीनान है। आप जानते हैं या रहमान या रहीम कहने का क्या फायदा है। ये 2 नाम अल्लाह की रहमत के सबसे बड़े खजाने हैं। जब आप ये नाम लेते हैं तो गोया आप अल्लाह से कह रहे होते हैं कि ऐ मेरे रब, तू बहुत मेहरबान है, तू बहुत रहम करने वाला है। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, या रहमान या रहीम कहना ऐसा है जैसे आप अल्लाह की रहमत का दरवाजा खटखटा रहे हैं और अल्लाह कभी अपने बंदे को मायूस नहीं करता। एक और अजीब बात यह है कि जब आप ये अमल करते हैं तो आपके इर्द गिर्द के लोगों पर भी इसका मुस्बत असर पड़ता है। आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, सबको फायदा होता है। क्यों? क्योंकि रहमत का ये असर फैलता है, बांटने से बढ़ता है। मैंने देखा है कि एक घर में जब ये अमल शुरू हुआ तो पूरी गली में तब्दीली आ गई, लोगों में मोहब्बत बढ़ गई, लड़ाई झगड़े कम हो गए, हर घर में खुशी का माहौल हो गया। आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये अमल करने के लिए कोई खास वक्त, कोई खास दिन नहीं है। आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। जुमे का दिन हो तो बेहतर है, लेकिन लाजिमी नहीं। असल चीज नियत की सफाई और दिल में मोहब्बत है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या ये अमल औरतें भी कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, बल्कि औरतों के लिए ये अमल बहुत मुफीद है, क्योंकि घर की बरकत ज्यादातर औरत की वजह से होती है। जब घर की औरत ये अमल करती है तो पूरे घर में रहमत का नुज़ुल होता है। और ये अमल बच्चे भी कर सकते हैं, बल्कि बच्चों को ये सिखाना चाहिए ताकि बचपन से ही उनका ताल्लुक अल्लाह के नामों से जुड़ जाए। जो बच्चा बचपन में अल्लाह का नाम लेना सीख जाता है वो जिंदगी भर महफूज रहता है। आपको कमेंट में जरूर बताना कि आप ये अमल कब शुरू करेंगे, और अगर आपने पहले कभी अस्माउल हुस्ना का कोई व्रत किया है तो इसका क्या तजुर्बा रहा। याद रखें, ये कोई जादूगरी नहीं है, ये कुरान और सुन्नत का तरीका है। अल्लाह के नाम में शिफा है, बरकत है, रहमत है। बस जरूरत है सच्चे दिल से इसको अपनाने की। एक आखिरी बात, जब आप ये अमल करें तो सब्र से काम लें। कभी कभी फौरी नतीजा नजर आता है, कभी वक्त लगता है, लेकिन यकीन रखें कि जो अल्लाह का नाम सच्चे दिल से लेता है अल्लाह उसे जरूर नवाजता है।